तो आज की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट को। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो बिल्डिंग मटेरियल ही है ना, जो इसका फर्स्ट पार्ट है बिल्डिंग मटेरियल ही है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सेकंड पार्ट मिलेगा आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, देखा जाए सिर्फ पहले इसका सिलेबस। पहले सिलेबस देखते हैं, फिर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। ठीक है, जो सिलेबस है ना, इस बार बिल्डिंग मटेरियल तो आपके यहाँ पहले भी सिलेबस का पार्ट था, बट इस बार उसके साथ साथ एक नया सेक्शन ऐड हो गया है और बिल्डिंग मटेरियल का जो पार्ट था उसको नाम चेंज करके कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दिया है। अभी तक बिल्डिंग मटेरियल था, अब इसका नाम चेंज कर दिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, है ना। अब इसमें पढ़ना क्या क्या हमें यहाँ से, अगर बात की कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, है ना, स्ट्रक्चरल स्टील कंपोजिशन पढ़ना है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखना है एंड बिहेवियर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, इसको बनाते कैसे हैं, कंपोजिशन, ये सारा हमें देखना है। नेक्स्ट देखना है यहाँ से कंक्रीट, फिर इसके लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट। अब कंक्रीट को बनाने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट मिक्स डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स प्रॉपर्टीज, ये तो पार्ट ए हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट इसमें एडेड है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड नेटवर्क एनालिसिस, पर टन सीपीएम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। यहाँ से क्या लिख दिया, कॉस्ट एस्टिमेशन लिखा हुआ है, ये कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अगर हम लोग इसके एग्जाम, है ना, प्रीलिम्स और मेंस की बात करें, जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ठीक है, तो इस बार जो एग्जाम में, है ना, बात करें इसके यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस, हम लोग बात करें यहाँ से 8 2025 की प्रीलिम्स में। देखिए इसका भी एक सिग्निफिकेंट वेटेज होगा, पहले कहाँ पे था, पेपर 1 में था, अब इसको कहाँ पे कर दिया, पेपर 2 में कर दिया। कहाँ पे कर दिया, पेपर 2 में। अगर हम लोग बात करें इंक्लूडिंग दिस सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हो जाएगा, मैनेजमेंट भी है और यहाँ से कॉस्ट एस्टिमेशन, सारा ऐड करके प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट ये मान चल के 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिलेगा। क्या मानते हैं 10 से 12 क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स में, 10 से 12 क्वेश्चन होगा और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है, तो वही 20 से 25 मार्क्स आसपास होगा, 10 to 12 क्वेश्चन। ये तो प्रीलिम्स में हो गया। अब मेंस में इसका अच्छा खासा वेटेज होगा, ये मान चलिए कि 30 से, हाँ ये मिक्स करके है, 30 से 40 मार्क्स होगा मेंस में। 40 नंबर के आसपास तो आना ही आना है, 40 नंबर के आसपास तो यहाँ से आना ही आना है, ठीक है, किससे, मेंस में। ये तो आपको मिल जाएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जेई वालों की बात करें तो उनके यहाँ बिल्डिंग मटेरियल करके कोई और सब्जेक्ट एड नहीं है, सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ टिम्बर, है ना, टिम्बर। हम लोग बात करें जेई वालों के लिए, है ना, तो जेई वालों का ध्यान रखना है, केवल टिम्बर उनको पढ़ना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना, है ना। तो हम लोग अगर बात करें ए के लिए तो आपको तो कंप्लीट देखना होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा आपको यहाँ से बात किया मेंस की, तो मेंस में आपको बहुत अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा और इसी सिलेबस से आ रहा होगा, इस सिलेबस से आ रहा होगा, ये तो आपको मिलता है मार्क्स का। अब इसको डिटेल में हम लोगों ने क्लासीफाई करा हुआ है, डिटेल में हम लोगों ने इसको क्लासीफाई करा हुआ है। पहला मिल जाएगा अपना चैप्टर 1, कौन सा, स्ट्रक्चरल स्टील। आपने फर्स्ट सेंस स्ट्रक्चरल स्टील, इसमें क्या हो जाएगा, देखा जाएगा स्ट्रक्चरल स्टील होता क्या है, फिर देखा इसको बनाते कैसे हैं, तो इंग्रेडिएंट ऑफ स्टील मिल जाएगा, है ना, इंग्रेडिएंट ऑफ स्टील, ठीक है, चाहे हम निकल को यूज़ कर रहे हैं, कार्बन को यूज़ कर रहे हैं, उन सबको आके देखा जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग की कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील एंड यूजेज ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लास्ट के 2 टॉपिक्स, यहाँ से मेंस में थियरी लिखने को आ सकता है, यहाँ से लिखने को आ सकता है। बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ से इंग्रेडिएंट, मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चरल स्टील, यूजेज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, तो यहाँ से सारे क्या हो सकते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक हाई कार्बन स्टील में परसेंटेज ऑफ द कार्बन कितना हो जाता है, लो कार्बन स्टील में,
ठीक है। इनकी टफनेस क्या होती है, आपको डायग्राम बना के दे सकता है कंपेयर करने को। तो इसकी डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या हो जाता है, टफनेस कहते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी होगी इसमें। तो स्ट्रक्चरल स्टील में तो यहाँ से आप उस पर कर सकते हैं कि MCQ भी मिल जाएगा प्लस सब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव कहाँ से होगा वो आपको फिक्स है, तो ये दो ही प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा होगा। व्हाट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील, ये क्वेश्चन नहीं होगा। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील, ये थ्योरी में क्वेश्चन आ सकता है, ये थ्योरी में करके क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मिलेगा सीमेंट, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MCQs भी क्वेश्चन तो आपको मिलना है। मेंस में भी क्वेश्चन आएगा, तो MCQs हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्टिव भी होगा। सीमेंट तो एक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो देखा जाएगा यहाँ पे। पहला डिस्कस करेंगे सीमेंट के बारे में, बेसिक डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखा जाएगा ऐसे इंग्रेडिएंट, सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं। फिर देखा जाएगा ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, ये भी थियरी का क्वेश्चन है ना। न्यूमेरिकल से यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी का पर्पज पूछा जाता है। फिर टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है, यहाँ से थियरी के लिए भी है प्लस MCQ दोनों बनते हैं, MCQ दोनों बनते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ सीमेंट, इसको कंप्लीट देखा जाएगा। फिर इसका यूज़ देखा जाएगा, इसका यूज़ देखा जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा चैप्टर 2। MCQ के लिए भी, सब्जेक्टिव सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए क्या यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार देखा जाएगा चैप्टर 3। चैप्टर 3 यहाँ पे क्या है, कंक्रीट। चैप्टर 3 यहाँ पे क्या, कंक्रीट। तो देखा जाएगा पहले कि कंक्रीट होता क्या है। फिर मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, है ना, कि कंक्रीट का कॉम्पोजिशन हो जाता है, फिर मिक्सचर होता है। कितनी टाइप्स की कंक्रीट होती है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। अगेन MCQs, यहाँ सबसे तो क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, यहाँ सबसे तो क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, है ना। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, जो भी इसके 6 स्टेप या 7 स्टेप्स हो जाते हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, या बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, कंक्रीट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे तो आपको n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मिलेगा, बट कंक्रीट जो स्ट्रेंथ है, आप बोल सकते हैं जो कंक्रीट परफॉर्मेंस है, 2 पैरामीटर पे चेक करते हैं, पहला स्ट्रेंथ है, दूसरा वर्कबिलिटी। तो उसको हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। फिर टेस्ट फॉर द कंक्रीट, यहाँ पे दोनों देखना होगा। जब बात की थी यहाँ से टेस्ट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इसमें आपको यहाँ से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव दोनों करना होगा। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पे भी थियरी लिखने को आता है और NDT पे भी थियरी लिखने को आता है, दोनों पे आता है। नेक्स्ट मिलेगा वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, कि कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट मिलेगा टेस्ट फॉर वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी, है ना, कि वर्कबिलिटी को पता करने हमारे पास कौन कौन से टेस्ट है। नेक्स्ट मिलेगा डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स, अब इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स, ये आपके यहाँ से जाता है। तो डिजाइन मिक्स ऑफ द कंक्रीट, आप इसको बोल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल आना ही आना है यहाँ से। आप यहाँ से देख सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है यहाँ से। 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इस न्यूमेरिकल से। तो पार्ट 1 से, ठीक है, अराउंड 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से एक 10 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से मिलना ही मिलना है ना, डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट, जिसमें हम लोग वॉल्यूम पता कर लेते हैं सीमेंट का, एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का, फिर वाटर का, और फिर वेट को, है ना, वेट का कैलकुलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना। अभी जो रिसेंट मॉक टेस्ट पेपर वो, उसमें भी इस पर क्वेश्चन दिया हुआ था, हो सकता है सेम क्वेश्चन ही आपको मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर से लिया गया होगा, है ना, और प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है, तो टेस्ट आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पार्ट 1। अब नेक्स्ट देखा जाएगा पार्ट 2।
तो पार्ट 1 में तो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। जब हम लोग पार्ट 2 को देखते हैं, पार्ट 2 में क्या मिलेगा यहाँ से, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो पार्ट 2 यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, इसको देखा जाता है यहाँ से, इसमें मिलेगा आपको, यहाँ से भी आपको, है ना, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने हैं, प्लस मेंस। इंटरव्यू में तो यहाँ से क्वेश्चन कम पूछ जाते हैं, बट प्रीलिम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, और मेंस में भी क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसमें ये तो फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है ना, फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं किसी को, ये फ्री के, इसके बारे में कहा जाता है कि फ्री के नंबर देके जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना, ये फ्री के मार्क्स देके जाता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट होगा, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ऐसे नहीं बहुत आपको हैवी ज़्यादा दिमाग लगाना है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स होता है 10 नंबर में। इस बार भी आपका एग्जाम हुआ, देखो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ था नंबर क्यों नहीं, और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन से डेटा चेंज करके आपको मिल जाए, ठीक है। इसमें मिलेगा चैप्टर 1, चैप्टर 1 यहाँ से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो यहाँ से थियरी के क्वेश्चंस मेजरली आते हैं, बट कई बार आपसे यहाँ से कई बार आपसे यहाँ से WBS स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला चैप्टर मिल जाता है यहाँ से कौन सा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं थियरी के, है ना। कई बार जो WBS है ना, जो WBS है यहाँ से MCQs पूछ लेता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। कई बार स्टेटमेंट में करके यहाँ से, है ना, बार चार्ट हो गया, या फिर गन चार्ट हो गया, कैंट चार्ट हो गया, या फिर माइलस्टोन चार्ट हो गया, या फिर नेटवर्क एनालिसिस हो गया, इन सबसे स्टेटमेंट लेकर के फिर MCQ क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर MCQ क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, बट ये जो चैप्टर है ये आपका ज़्यादा थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से फंडामेंटल ऑफ द नेटवर्क, है ना। तो यहाँ से MCQ मिलेगा, प्लस थियरी भी मिलेगा, है ना, न्यूमेरिकल्स यहाँ से नहीं होगा, थियरी भी होगा, प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलते हैं, बट सिंपल आपसे पूछा जाता है कि डमी क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका रोल क्या होता है किसी प्रोजेक्ट में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। MCQ में भी जो होगा, है ना, इन सभी के डेफिनेशंस को लेकर के होगा ना, इन सभी के डेफिनेशंस को लेकर होगा कि एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, हेड क्या होता है ना, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिर हम टाइम को कैसे पता करते हैं, वो सारा आपको मिल जाता है। फिर मिलेगा चैप्टर 3, चैप्टर 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको मिल जाएगा MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस थियरी भी आपको यहाँ से मिलेगा, इंडेक्स न्यूमेरिकल्स मिलेगा आपको यहाँ से, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ से, मेंस सब्जेक्टिव हो जाएगा यहाँ से, है ना, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अब यहाँ से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ का हर एक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा, इसका हर एक पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होगा। पहला टाइम एस्टिमेट, अब कितने टाइप्स के टाइम मिल जाते हैं जब नेटवर्क एनालिसिस करते हैं, लाइक ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स हो गया, पेसिमिस्टिक टाइम्स हो गया, मोस्ट लाइकली टाइम हो गया, और एक्सपेक्टेड हो गया। तो कई बार आपसे सिंपली इस पर कुछ नहीं पूछा जाता है, और इसमें सिंपल जो फॉर्मूला होता है ना, TE करके एक्सपेक्टेड टाइम को लेकर के, उस पर MCQ बहुत पूछे जाते हैं, आगे हम लोग करेंगे, उस पर MCQ क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो टाइम एस्टिमेट मिल जाता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, जेड की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाती है, डेविएशन हम कैसे पता करते हैं, वेरिएंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे होते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैक आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है, स्लैक भी आपको यहाँ से मिलता है, तो स्लैक से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, स्लैक क्या आ जाता है। फिर देखा जाएगा यहाँ से CPM नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे होते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ से, न्यूमेरिकल्स आपको एक मिलना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको मिलना है। नेक्स्ट मिलेगा क्वेश्चन, इसको केवल MCQ के लिए करना है, सब्जेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट रिसोर्स अपडेटिंग रिसोर्स एलोकेशन, ये भी केवल MCQ के लिए है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे मेंस में थियरी लिखने को आता है, 110 मार्क्स यहाँ से थियरी लिखने को आता है।
व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। आप सभी के डिटेल में डायग्राम्स को ड्रॉ करिए, सिग्निफिकेंस को लिखिए, है ना, इनका एप्लीकेशन क्या होता है इसको लिखिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ये आपको मिल जाता है यहाँ पे, आपको मिलता है यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से कॉस्ट एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एमसीक्यूज प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू, सारा तो आपसे पूछ जाना। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यूज प्लस थ्योरी, है ना, शॉर्ट टर्म्स करके आपके लिखने को दे सकता है कि भाई वैल्यूएशन क्या होता है, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ताकि हम लोग इनको करेंगे। यहाँ से थ्योरी लिखने को आ जाता है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। नेक्स्ट अर्थवर्क कैलकुलेशन एंड डिटेल एस्टिमेट, कि मेंस का पार्ट हो जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको मिलता है, ठीक है। बट ये जो यहाँ से कैलकुलेशन है ना, इसमें भी हम लोग कुछ पार्ट को देखेंगे, जैसे हम लोग यूनिट्स को कैलकुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ से हमने यहाँ से पता किया इंग्रेडिएंट्स, है ना, लाइक सीमेंट कितना है, कितना वेट होगा, किसकी क्वांटिटी कितनी, ये भी कैलकुलेट करने को आता है, ये भी कैलकुलेट करने को आता है। ये आपको मिल जाएगा जो चैप्टर नंबर 5 है, जो फिफ्थ टॉपिक है, ये मेंस के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एमसीक्यू भी यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, बट एमसीक्यू भी यहाँ से मिल जाता है, ये आपको कंप्लीट मिलता है ना, ये कंप्लीट आपको मिल जाता है। ये कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा किसका, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट का। आप यहाँ से मेंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला होगा इस टॉपिक से, कॉस्ट एस्टिमेशन से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा सिलेबस का, यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इस वाले कंप्लीट पोर्शन से अगेन 10 to 15 मार्क्स या हो सकता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल रहे हैं, ठीक है। एक 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, हो सकता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग को स्किप कर दे मेंस में, बट यहाँ से कुछ पूछा जाना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, नेटवर्क को ड्रॉ करना काफ़ी सिग्निफिकेंट है ना, लोगों से ड्रॉ नहीं होता। अभी जो एग्ज़ाम हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, उसमें कई सारे लोगों को ये मिस्टेक्स था, है ना, कई सारे लोगों को ये मिस्टेक्स था, ठीक है। चलिए यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को। अब इसके लिए आपको किसी बुक्स के रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ से कोई भी बुक्स को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कि आप किसी बुक्स को रेफर करें। आप यहाँ से ओनली नोट्स देख लीजिए बस, ओनली नोट्स, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के आपको क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ से वर्कबुक आपको मिल जाएगा, वर्कबुक परचेज के लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। ये तो किस लिए हो जाएगा, यहाँ पे दिस फॉर द प्रीलिम्स, इसको अच्छे से आप कर लेंगे तो मेंस के लिए हो जाएगा ये, क्योंकि केवल डेटा चेंज होता है बस इसमें, है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ से दिस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, केवल डेटा चेंज होता है बस, बाकी सब कुछ सेव रहता है, ये तो आपको समझ जाएगा। इसलिए आपको कोई भी बुक्स वगैरह रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ नोट्स को देख लीजिए वही सफिशिएंट, ओके। बाकी नोट्स को देख लीजिए वही आपके सफिशिएंट होगा। बिल्डिंग मटेरियल के लिए चाहें तो आप एसके दुग्गल को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ना, आप एसके दुग्गल को देख सकते हैं, पर वो उसके लिए भी आप नोट्स प्रेफर कर लेंगे तो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को। अब नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ से सीमेंट, नेक्स्ट देखा जाएगा यहाँ सीमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ देख लेते हैं, जितने भी हम लोग मटेरियल्स को देखेंगे, है ना, हर एक मटेरियल्स के जो हम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं, हर एक नेचुरली अवेलेबल मटेरियल के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ से आर्टिफिशियल मटेरियल्स मिलेगा, हर एक नेचुरल मटेरियल के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे एक आर्टिफिशियल मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। जैसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल ना, फॉर एग्जाम्पल जब सीमेंट नहीं था हम किसको यूज़ करते थे, जब सीमेंट नहीं था तो हम किसको यूज़ करते थे, लाइम को,
तो लाइम क्या है, एक नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है। सीमेंट कहाँ से, एक आर्टिफिशियल अवेलेबल मटेरियल है, कहाँ से आर्टिफिशियल अवेलेबल मटेरियल है। नेक्स्ट टिम्बर, जब यहाँ से स्टील नहीं था हम किसको यूज करते थे, टिम्बर को यूज कर लेते थे, और किसको यूज कर लेते थे, यहाँ से स्टील को यूज कर लेते थे। हमारे पास स्टील नहीं था हम किसको यूज कर लेते हैं, यहाँ से टिम्बर को यूज कर लेते। अभी के आज के टाइम में क्या है, टिम्बर क्या हम स्टील को यूज करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट ब्रिक्स, ब्रिक्स तो क्या यहाँ से आर्टिफिशियल मटेरियल है, ठीक है, आर्टिफिशियल मटेरियल है, लेकिन जब ब्रिक्स नहीं था तो हम किसको यूज करते थे, यहाँ से स्टोन को यूज कर लेते थे। ऑलमोस्ट 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 हम जितने भी आपको नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनकी करस्पॉन्डिंग आपको एक यहाँ से आर्टिफिशियल मटेरियल मिलेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे एक आर्टिफिशियल मटेरियल मिलता है, ठीक है। अब देखा जाए फर्स्ट टॉपिक है सीमेंट। पहले यहाँ सीमेंट, तो सीमेंट क्या है कि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट क्या है, सीमेंट इज आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स विच इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी, जिसका काम क्या होता है यहाँ से कंस्ट्रक्शन बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करना। दैट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय द 1824 to 1825 by the Joseph Aspidin, by the Joseph Aspidin, ठीक है। अब कब डेवलप हुआ है, कब इन्वेंट हुआ ये 1824 से 1825 में, किसने किया, तो जोसेफ एस्पिरिन ने किया, ठीक है, जोसेफ एस्पिरिन ने किया, ठीक है। तो अभी तो कौन सा ईयर चला 2025, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से 200 साल पहले। तो क्या 200 साल में हम लोगों ने कंप्लीट, क्या 200 साल में हम लोगों ने कंप्लीट सीमेंट बारे में हर एक चीज़ पता कर लिया होगा, नहीं, है ना, क्या चीज़ पता कर लिया होगा, नहीं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें जो आपको यहाँ से चेंज दिखेंगी, कई सारी चीज़ें जो आपको यहाँ चेंज दिखेंगी। नेक्स्ट अब इन्होंने देखिए किया क्या, ठीक है, जो जोसेफ एस्पिरिन थे, जोसेफ एस्पिरिन थे, ठीक है, इन्होंने सिंपली क्या किया, इनके सराउंडिंग में, है ना, इनके सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स अवेलेबल थे जो बाइंडिंग को इम्पार्ट कर सकते थे, सबको क्या क्या आपस में पास ले आए और सबको मिक्स कर दिया, सबको क्या क्या आपस में मिक्स कर दिया। तो इन्होंने जब देखा, इन्होंने देखा कि भाई जब मटेरियल को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला हो गया यहाँ से कैल्शियस कंपाउंड्स, कैल्शियस कंपाउंड्स, कैल्शियस कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या है, यहाँ से कंपाउंड्स हैविंग क्ले एंड हैविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो कैल्शियम में क्या हो जाएगा, हैविंग क्ले एंड मैग्नीशियम, हैविंग क्ले एंड मैग्नीशियम, हैविंग क्ले एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैल्शियम में क्या हो जाएगा, क्ले और मैग्नीशियम। तो अर्क्लेरियस में क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स हैविंग सिलिका एल्यूमिना एंड ऑक्साइड्स, कंपाउंड्स हैविंग सिलिका एल्यूमिना एंड ऑक्साइड्स, क्या क्या हो जाता है ये, दिस इज द अर्क्लेरियस कंपाउंड्स, क्या हो जाएगा ये, अर्क्लेरियस कंपाउंड्स, ठीक है। तो सीमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पहला कैल्शियस, दूसरा अर्क्लेरियस, कैल्शियस और अर्क्लेरियस हो जाता है, ठीक है। कैल्शियस क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो, कैल्शियम और यहाँ से मैग्नीशियम अवेलेबल हो। नेक्स्ट इसमें क्या हो, सिलिका एल्यूमिना ऑक्साइड्स अवेलेबल हो, ये आपका मिलता है। अब एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, एग्जांपल का आपको नाम ध्यान रखना है। कैल्शियस एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइम, है ना, लाइम स्टोन हो जाएगा, सीमेंटेड रॉक्स, चौक हो गया, मरीन सिल्स, मान लो यहाँ से हो गया, अल्कली वेस्ट हो गया, कितना हो गया, अल्कली वेस्ट हो गया। नेक्स्ट अर्क्लियस में क्या होता है, क्ले, सेल, स्लेट और एस, क्ले, सेल, स्लेट और एस, ये आपको मिलता है, ये आपको मिलता है। तो एग्जाम्पल हो गए, ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखिएगा कोई एग्जाम्पल को आपसे जाकर एग्जाम में पूछाते हैं कि जो मार्क है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कौन सा किस ग्रुप का कंपाउंड होगा, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ बेसिकली दो मिल जाते हैं, कैल्शियस है, दूसरा ग्लेरियस हो जाता है। कैल्शियम लाइम स्टोन, सीमेंटेड रॉक, चॉक, मेरीन सेल्स, मार्बल और एल्कलीज हो जाते हैं। और एक्लेरियस में क्या मिलता है यहाँ से क्ले हो गया, शेल हो गया, स्लेट हो गया और यहाँ से एस हो गया, ये हमें यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से साउंडनेस, साउंडनेस क्या हो जाता है यहाँ से रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंज, ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम चेंज, ओके। अब इसके हम लोग कॉन्स्टेंट को देखते हैं। कॉन्स्टेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ मिलना ही मिलना है, आप कॉन्स्टेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ आपको मिलना ही मिलना है। क्या जगह पहला यहाँ से मिलता है लाइन, तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट कौन सा है यहाँ से, लाइन, जो हम यूज करते हैं किसको बनाने के लिए,
किसको, यहाँ पे सीमेंट को, तो क्या हो जाएगा लाइम। और ये भी देखा था हम लोगों ने, जब सीमेंट नहीं था हम किसको यूज करते थे, लाइम को यूज करते थे। क्या देखिए यहाँ से 62 से 67%, ठीक है 62 से 67%। नेक्स्ट, it imparts strength and soundness, it imparts strength and soundness, ठीक है। ये किसको यहाँ पे इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस, कौन, लाइन। फिर भी हमने देखा था कि हमारे पास सीमेंट नहीं था, हम लोग यूज किसको कर लेते थे, लाइम को यूज करते थे। नेक्स्ट, इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक द सीमेंट अनसाउंड, है ना, अगर एक्सेस में होगा तो सीमेंट को क्या क्या करता है, अनसाउंड बना देता है, मीन्स वॉल्यूम चेंज कर देगा। ये यहाँ से है क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। सीमेंट में लाइम का काम क्या है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ठीक है, और साउंडनेस को, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको परसेंट बढ़ा देते हैं, परसेंट बढ़ाने के स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यस। तो नो डाउट अगर हम यहाँ से परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, जो लाइम है वो क्या करेगा, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट को देगा, बट वॉल्यूम चेंज उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। देखिए यहाँ से, इफ इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड, ठीक है, causes it to respond, causes it to expand and finally disintegrate, Next, it is a deficiency, it reduces strength and causes the cement to set quickly। अगर ये क्या होगा, डिफिशियंसी में हुआ तो क्या करेगा ये यहाँ से, ये ठीक है, इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ, कम कर दिया तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, स्ट्रेंथ को कम कर देगा, एंड कॉजेज सीमेंट टू सेट क्विकली, जल्दी कॉज होता है सीमेंट जल्दी सेट हो जाए। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसको, यहाँ से नेक्स्ट क्या मिलेगा, यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट मिल जाता है कौन सा, सिलिका। अब सिलिका का, सिलिका यहाँ से क्या सेकंड है, SiO2, ठीक है, सिलिका क्या बन गया यहाँ से, SiO2, यहाँ से क्या हो गया, SiO2 हो गया, ठीक है। सिलिका ये क्या होता है, ये भी स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करता है, इट ऑल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ, बट अगर एक्सेस में हुआ तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड बट इट ऑल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो अगर यहाँ पे जो सिलिका इसका कंसेंट्रेशन हम लोग ने ज़्यादा कर दिया तो उस केस में क्या जाए, यहाँ से जो सेटलिंग टाइम है यहाँ से क्या है, ये अगर एक्सेस में तो इसमें को बढ़ा देता है, बट जो सेटलिंग टाइम उसको भी कहते हैं इंक्रीज कर देता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सेटलिंग टाइम ऑफ द, सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, तो सेटिंग टाइम को भी कहता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट, एल्यूमिना हो जाएगा, यहाँ से परसेंटेज कितने, यहाँ से 3 to 8%। एट इम्पार्ट कुक सेटिंग, एट इम्पार्ट कुक सेटिंग कहते हैं, यहाँ से कुक सेटिंग को पार्ट करता है टू द सीमेंट, ठीक है। इट एक्ट एज अ फ्लस्क, एक ऐसे काम करता है, यहाँ से एज अ फ्लस्क काम करता है। हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, इसमें बराबर फ्रीज हो रहा है ये, ठीक है, ओके। यहाँ नेक्स्ट कौन सा, एल्यूमिना, एल्यूमिना का परसेंटेज कितना होता है, 3 to 8%। तो आप परसेंटेज को देख के बता सकते हैं, है ना, आप परसेंटेज को देख के बता सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा होगी, कितना, ओनली 3 to 8% है, बहुत ही कम मिल जाएगा यहाँ से, फिर ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। इट इम्पार्ट टू सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट, इट एक्ट एज अ फ्लस्क, ठीक है, एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग द क्लिंकिंग टेम्परेचर। एल्यूमिना क्या होता है यहाँ पे, जो भी क्लिंकिंग टेम्परेचर उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है ना, उसको रिड्यूस करने में क्या होता है, ये हेल्प करता है। क्लिंकिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है, जब क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं कहाँ पे, टैंक में, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए हम एल्यूमिना को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हेल्प करता है इसमें टेम्परेचर रिड्यूस कराने में। इफ इट इज इन एक्सेस इट वीकन्स द सीमेंट, अगर एक्सेस में तो सीमेंट को क्या कहते हैं, वीक कर देता है, कैसे, बाय मेकिंग इट अनसाउंड, या फिर आप उसे डिसइंटीग्रेट करके। ये यहाँ से मिलता है कौन सा, एल्यूमिना हो गया, पहले लाइम हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, सिलिका हो गया, फिर एल्यूमिना हो गया। नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ से कैल्शियम सल्फेट, ये कितना होता है 3 to 4%। कैल्शियम सल्फेट आपको कितना मिलता है, 3 to 4%, ठीक है, 3 to 4%। हम इसको जब ऐड करते हैं, केवल कैल्शियम नहीं होता, हम इसको हाइड्रेट फॉर्म में ऐड करते हैं, देखिए इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ द जिप्सम, देखो वाटर भी एडेड है यहाँ पे,
इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। ठीक है, किसमें हेल्प करता है से सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने में। ओके, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या करने के बढ़ाने के लिए हम किसको यूज कर लेते हैं यहाँ से, वी यूज दिस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अगर ये ना हो तो आपके पास कोई टाइम नहीं होगा आप सीमेंट के साथ काम कर पाए। नेक्स्ट सुनते हैं यहाँ से आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड क्या जाएगा 3 to 4%, it imparts strength, hardness and color to the cement। ठीक है, ये क्या कहता है यहाँ से आयरन ऑक्साइड 3 to 4% क्या होता है यहाँ से, it imparts strength, hardness and color of the cement, नेक्स्ट मिलते हैं यहाँ से मैग्नीशिया 1 to 3%। ओके, नेक्स्ट it imparts strength, hardness and color to the cement, but if it is in excess it makes the cement unsound। ठीक है, it makes the cement unsound, ये सीमेंट को क्या होता है अनसाउंड बना देता है। और मैग्नीशियम मीन्स वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट सल्फर भी क्या करेगा वॉल्यूम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए द सेवेरिटी ऑफ द सल्फर इन सीमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंज इन द थ्री वॉल्यूम चेंज इन इट देयर बाई लीड्स द अनसाउंडनेस। कैसे उसको चेक कर सकते हैं, कैल्शियम हो गया फिर एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्या आते हैं क्या बनाते हैं यहाँ से CaS, ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या था V डैश है, यहाँ से क्या है V डैश ज़्यादा निकल गया था इसमें 2V। नेक्स्ट यहाँ से मिलता है आपको, नेक्स्ट यहाँ से है एल्कलीज। अब एल्कलीज कितने यहाँ से 0.21%। अच्छा, इनका प्रपोर्शन क्या हो तो बहुत ही कम है, प्रपोर्शन तो क्या है बहुत ही कम। क्या एल्कलीज को हम 0 कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि भाई ये सारा प्लान तो क्या हुआ है यहाँ पे बना हुआ हम लोग खुद से बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कोशिश भी करें तो भी एल्कलीज का कंसंट्रेशन 0 नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एल्कलीज आपको सब मिल जाते हैं। एल्कलीज इन द सीमेंट लीड्स टू द इफ्लोरेसेंसेस thoroughly thereby causes the development stains over the surface of the structure in which it is used for the construction. Alkalis undergo expansive reaction with aggregate, thereby leads to the disintegration. Next, alkalis also affect the setting of the cement. Okay, setting of the cement. Next मिलेगा यहाँ से when all the ingredients of the cement are mentioned, जब हम लोग ने देखा यहाँ से starting from the line, ठीक है, लास्ट कौन सा आंसर प्लीज इंटरग्राइंड करेंगे एंड बर्न दे फ्यूज with each other and leads to the formation of the complex chemical compounds this termed as the, okay, उसको हम क्या बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड बोल देते हैं, which is actual are responsible for the properties of cement। एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कितना है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट के लिए। मीन जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स को देखा कौन कौन से, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, सल्फर, मैग्नीशियम, एल्कली, ये सभी हो गए। ठीक है, ये सभी हो गए। ठीक है, ये सभी यहाँ से हो गए। ठीक है, कौन कौन से, इन सबको आपस में हम लोग मिक्स करते हैं, स्कैन करके मिक्स करते हैं, एक दूसरे कहते हैं कि ये कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिला है, जो आपको यहाँ से मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बॉक्स कंपाउंड बोल देते हैं। यहाँ से क्या होगा बॉक्स कंपाउंड विच इज एक्टेड है ना, which is actual are responsible for the properties of the cement। जो कुछ भी है वो बॉक्स कंपाउंड ही है, जो भी बॉक्स कंपाउंड ही है, ये आपका आंसर में जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज सबको सोच बताइए यहाँ से कहाँ गया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है यहाँ पे, इस इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा रहा है, जिसको हम जिप्सम बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, जिप्सम नहीं रहा, इसको देखा जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, अनसाउंडनेस कौन कौन कॉज कर रहा है, यहाँ से सल्फर भी कर रहा है, यहाँ सल्फर भी कर रहा है। ठीक है, और मैग्नीशियम भी कर रहा है यहाँ से अनसाउंडनेस, मैग्नीशियम भी कॉज कर रहा है, और यहाँ पे अनसाउंडनेस और कौन कॉज कर रहा है यहाँ से
लाइन भी कर रहा है, ठीक है। मीन्स ये सभी कहते हैं अनसाउंडनेस को कॉज करते हैं। ये आपको यहाँ से मिलता है। ये सभी क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए। अभी किसी भी इसमें बिटवीन आप देखेंगे थे तो 62 से 67%, 62 से 67%, ठीक है। अभी जो 62 से 67%, क्या ये फिक्स इतना ही होगा? नहीं, ये वेरी भी कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना, इट मे वेरी ऑल्सो, ये वेरी भी कर सकता है। सबको आपस मिक्स किया, जब मिक्स किया तो यहाँ से क्या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बोलते हैं यहाँ से बॉक्स कंपाउंड, जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए यहाँ पे, फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट, फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट। चलिए, अब जो बॉक्स कंपाउंड ये 4 मिल जाते हैं। देयर आर 4 बॉक्स कंपाउंड, देयर आर 4 बॉक्स कंपाउंड। कौन कौन सा मिलता है? पहले मिलेगा यहाँ से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको क्या बोल देते हैं यहाँ से, चलिए ठीक है, 3CaO है ना, 3CaO Al2O3, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से इसका स्लाइड भी नाम है, इसका परसेंटेज कितना यहाँ से 4 to 14%, ठीक है, 4 to 14%। अच्छा, आपसे कहा भाई परसेंटेज तो बहुत ही कम है, क्या परसेंटेज बेसिस पे आप सिर्फ कमेंट कर सकते हैं, क्या इस सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से नहीं, मीन्स ये कोई अच्छी प्रॉपर्टी को इम्पार्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके ठीक है भाई, आज आपकी क्लास 115 तक ही है ना। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, 16 तक आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है ना ये। 16 तक आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा, आज तो 12 है, ठीक है। तो 16 तक आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए ना, हो जाएगा। हम्म, ठीक है। बाकी आज शाम को तो आप सबको पता होगा क्लास होनी है, उसमें नहीं होगा ना कि वो क्लास नहीं हो रही, शाम की क्लास होगी आपकी सोम की, ठीक है।